अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। यार जैसे कि आपको मालूम है कि आजकल जंग के हालात बने हुए हैं, जंगी हालात है वो, जो इंडिया हमारे साथ इतनी जो खिलाफवर्जियाँ कर रहा है सरहद में, तो उसका कुछ जवाब तो अब पाक फौज ने देना है ना। तो अब जो जवाब देना है तो फिर जंग तो फिर आगे बढ़नी है। इसलिए जंग की मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए 11 मई ने एक इनिशिएटिव अपना पेश किया इनिशिएटिव। तो वो एक ना बहुत एक मशक करके हमें बता रहे हैं कि किस तरह जंग के मामलात हो सकते हैं और किस तरह हम आपको रेस्क्यू करेंगे। ज़्यादा तो उनका यही है कि घरों में रहें, स्टे होम स्टे है सेफ। तो ये हो सकता है कि अगर अल्लाह ना करे कि कल को, क्योंकि वो ड्रोन वो कार्य अटैक और कुछ अपना फ़िज़ाई हमले भी हो सकते हैं, तो उससे निपटने के लिए 11 मई का अमला हमें बता रहा है कि किस तरह आप लोगों के साथ अगर अल्लाह ना करे कि ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो उसको आपने किस तरह फेस करना है, वो हमें आज एक पूरी मशक करके बता रहे हैं। मैं जा रहा हूँ वहाँ पे और आपको वहाँ जाकर पूरी सूरत हाल दिखाता हूँ कि किस तरह उन्होंने ये इनिशिएटिव पेश किया, किस तरह उन्होंने मशक तैयार की है। और आप भी देखें और आप उस पर अमल करें। और अगर अल्लाह ना करे कल को जंग लग जाती है, स्टे होम स्टे सेफ, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर कुछ भी नहीं है और आप बाहर सारी आवाम घर में बैठी होगी। तो आप भी कर रहे हैं, खुद भी सेफ रहें और बच्चों को भी सेफ रखें। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ सारी मशक क्या। अल्लाह हाफिज़। एक्सरसाइज का यहाँ पे होने लगा, ये देखिए माशाल्लाह इस तरह के नहीं एक्सरसाइज ज़्यादा के हवाले से तैयारी होने वाली है। डीसीओ साहब आ गए हैं, तैयारी हो रही थी, ये देख लें ये किस तरह बता रहे हैं। आधा से इलाज किया जा चुका है। बॉम्ब गिरेंगे, ये दुश्मन मुल्क के जेट ने हमारे ऊपर 3 मिसाइल फेंक दिए हैं, जिनमें कैजुअलिटीज हैं और काफी बिल्डिंग्स में आग लग चुकी है और कुछ बिल्डिंग्स हैं जो क्रैश कर चुकी है। आप रेस्क्यू 112 की टीम यहाँ पे रिस्पॉन्स करने के लिए निकल चुकी है। रेस्क्यू 112 की टीम को कंट्रोल रूम में कार मौसूल हुई है कि दुश्मन मुल्क के जेट ने 3 मिसाइल जो कि रेलवे स्टेशन के ऊपर थ्रो किए हैं और इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए रेस्क्यू 112 की टीमें हमारे यहाँ पे मौजूद है। और इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारी रेस्क्यू 112 की टीमें रिस्पॉन्स कर रही है। थोड़ी देर में हमारी रेस्क्यू 112 की टीमें यहाँ पे रिस्पॉन्स करेंगी। ये आप देख रहे हैं काफी ज्यादा ब्लास्ट हो चुका है और बिल्डिंग फ्लैट हो चुकी है, आग भी लग चुकी है और काफी ज्यादा कैजुअलिटीज हमें और कुछ हमारे इंजर्ड पर्सन भी हमें नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा ये हमारे इंजर्ड जो कि पेशेंट विक्टिम हमें नजर आ रहे हैं। किसी में ये 11 मई का हमला आ गया, 11 मई का हमें कुछ नजर आ रहे हैं और कुछ हमारे यहाँ पे फ्रैक्चर है, किसी को हेड इंजरी हो चुकी है, किसी की टांग का फ्रैक्चर है। तो ये काफी ज्यादा कैजुअलिटी के हवाले से हमारी रेस्क्यू 112 की टीम ने रिस्पॉन्स किया है। उनके साथ हमारी पंजाब पुलिस, हमारे अलीम के नौजवान के सामने आप देख रहे हैं इस जो हंगामी सूरत हाल को किस तरह मैनेज कर रहे हैं। हमारी तमाम आने वाली लाइट डिपार्टमेंट्स के बंदे इस वार लॉन्ग एक्सरसाइज में बड़े अच्छे अंदाज से जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रेस्क्यू 112 की टीम ने यहाँ पे रिस्पॉन्स कर चुकी है। रेस्क्यू 112 की टीमें यहाँ पे रिस्पॉन्स कर चुकी हैं और आते ही उन्होंने पेशेंट्स को क्राइटेज करना शुरू कर दिया है। वो देखते हैं जो ज़्यादा पेशेंट सीरियस है और जो क्राइटेज के हवाले से जो पेशेंट पहले रिस्पॉन्स कर सकेंगे उनको बता सकेंगे वो रेस्क्यू के इमरजेंसी की सूरत में वाले पेशेंट होंगे उनको क्राइटेज वाले हिस्से में लेके जाएंगे और उनको बचाने की कोशिश करेंगे। हमारे फ्रैक्चर के पेशेंट होंगे उनको सपोर्टिंग करेंगे और हेड इंजरी की जो बीमारी कैसी होती है पूरे हेड को राउंड आउट करेंगे, उनको सेव करने की कोशिश करेंगे। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आप देख रहे हैं कि रेस्क्यू 112 के नौजवान मरीजों की जान बचाने में मगर इस वक्त एक तरफ आग लगी हुई है, रेस्क्यू फाइट वहीं पर वहाँ पे रिस्पॉन्स कर रही है और बड़े महारताना अंदाज के साथ फायर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी कुछ रेस्क्यू के नौजवान हमारे
पेशेंट्स को संतृप्ति करेंगे और संतृप्ति करने के बाद इनको वो करीबी हॉस्पिटल के तौर पे उन्होंने बनाया है, वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। इस हंगामी सूरत से हाल को निपटने के लिए हमारी तमाम अलाइड डिपार्टमेंट्स इस पे पार्टिसिपेट करेंगे। अलाइड डिपार्टमेंट्स को वेलकम कहते हैं ताकि वो हमारे साथ आसानी के साथ इस सूरत हाल में खड़े हुए हैं। रेस्क्यू 112 के नौजवानों ने एक बिल्डिंग के ऊपर आग लगी है, बिल्डिंग नीचे से कोलैप्स हो चुकी है और हमारे रेस्क्यू के नौजवान जो कि प्ले की टेक्निक से ऊपर जो कैजुअलिटीज हैं या वो पेशेंट ऊपर रह चुके हैं उनको प्ले की टेक्निक से वो नीचे उतारेंगे, जिनमें हमारे बहुत एक्सपर्ट हफीजुर रहमान साहब जो इनको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हफीजुर रहमान जो कि प्ले की टेक्निक से पेशेंट को नीचे उतारने के हवाले से इनको गाइड कर रहे हैं। ये प्ले की टेक्निक है। इस तरह हम अगर नीचे जो बिल्डिंग कोलैप्स हो चुकी है या आग वगैरह लग चुकी है तो इस तकनीक से हम पेशेंट जो कि ऊपर वाली बिल्डिंग में मौजूद होंगे, हम इस तकनीक से पेशेंट को इजीली स्पाइन बोर्ड के जरिए नीचे उतार सकते हैं। रेस्क्यू प्ले टेक्निक, इसको बोलते हैं रेस्क्यू प्ले टेक्निक के जरिए से किसी पेशेंट को सेव करना। हफीज डीआर जो कि हमारे नहायत एक्सपर्ट डीआर है, इस टेक्निक को जो कन्वे कर रहे हैं डीआर को। हमारे रेस्क्यू के चंद नौजवान जो कि डेड बॉडी को डेड शीट के ऊपर डाल रहे हैं। कुछ कैजुअलिटीज हुई हैं जिनके ऊपर डेड शीट्स डाल दी गई हैं ताकि वो इनको इंडिकेट करके इसके जो है वो सरबराह आएंगे उनके हैंड ओवर कर देंगे। के अंदर शिफ्ट ऑन कर दिया जाएगा। ये जी शिफ्ट ऑन कर रहे हैं जी इनको डेड बॉडीज को और हमारे रेस्क्यू ये बड़ी हुई है नौजवान जो ऊपर से मरीजों आ रही है वहाँ से भी। सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं। ये देखें दोबारा डेड बॉडीज को लेने आ रहे हैं। लगाने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, ये मेरे साथ जवाब दें, पाकिस्तान जिंदाबाद। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये देखें ये भाई हैं सारे रेस्क्यू के। वो ऊपर से एक पेशेंट को, अगर कोई पेशेंट ऊपर भी रह जाता है तो वहाँ से लेके आएंगे नीचे, उनको रेस्क्यू करेंगे। अगर किसी भी हंगामी सूरत हाल में निपटने के लिए वहाँ पे रेस्क्यू फायर ब्रिगेड खड़ा हुआ है, वहाँ पे वो सारा पेशेंट मिला है बिल्डिंग के ऊपर से जो कि एक और पेशेंट आ रहा है। वो कॉन्शियस पेशेंट था जिसको कैरी करना आसान होता है। देखिए अगर ऊपर से कोई मसला बन जाता है या अल्लाह ना करे कोई हंगामी सूरत हाल बन से ब्रेक के जरिए हम पेशेंट को नीचे लेके आएंगे। ये देखें वो कर रहे हैं ऊपर रेस्क्यू। वो देखें ये ये डेड बॉडीज और आप देख रहे हैं कि अनकॉन्शियस पेशेंट जिसका सीपीआर अभी तक कंटिन्यू है, अगर कोई वो रिस्पॉन्स करता है तो उसको अपना मजीद सीपीआर करके शिफ्ट किया जाएगा। ये देखिए सारा सीपीआर हो रहा है उनका। जो पेशेंट बेहोश हो जाते हैं या वैसे जिनके ऊपर कोई मसला बनता है तो ये सारी सूरत हाल से निपटने के लिए ये देखें 11 भाई के भाई लगे हुए हैं। वो ऊपर से पेशेंट को एक और उतारेंगे नीचे। अनकॉन्शियस पेशेंट को नीचे शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। किसी भी हंगामे सेम मेथड ये वो हमें बता रहे हैं कि आपने अपने घरों में रहना, सेफ रहना। ये देखें अगर अल्लाह ना करे कोई बाहर में कोई हंगामी सूरत हाल बनती है, कोई मामला इस तरह सीपीआर करने की कोशिश की। ये उन्होंने अपना पूरा सेटअप लगाया हुआ है, पूरा सेटअप उन्होंने बना दिया है। अब यहाँ पे हमें और अभी दोबारा से प्ले की टेक्निक से पेशेंट को नीचे शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। पेशेंट ज़्यादा रेस्क्यू के नौजवान एमरजेंसी में ऊपर हो गया, पेशेंट को अपने हाथ में पकड़ के नीचे लेके आ रहे हैं। वो देखें वो पेशेंट को अपने हाथ में पकड़ के नीचे लेके आए रेस्क्यू के एहलकार। ये देखें अपने हाथ में ये बास्केट स्ट्रेचर है जिसको हम प्ले की टेक्निक से पेशेंट को नीचे शिफ्ट कर रहे हैं। ये स्ट्रेचर है, स्ट्रेचर के ऊपर पेशेंट को नीचे लेके आएंगे, यहाँ से फिर गाड़ी में शिफ्ट कर देंगे एम्बुलेंस 11 बाई। आई थिंक पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस था, सीपीआर करने के बाद ये रिकवर हो चुका है सीपीआर वो देखें और अब इसको एम्बुलेंस में शिफ्ट करेंगे ताकि वेरी सडन इसका जो है वो ट्रीटमेंट किया जा सके। बॉडीज पड़ी हुई हैं। ये देखें पूरा माहौल, ये देखें माशाल्लाह पूरी ट्रेनिंग हुई है। यहाँ पे लाइट ऑफ थी, लाइट आ गई है। 10 बजे के बाद लाइटें ऑफ कर देने का ये उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया
कि रात के टाइम लाइटें ऑफ करें, और ताकि अगर कोई हंगामी सूरत हाल बने तो अल्लाह ना करे कोई जो ना गैर खुशगवार जो मामला ना हो। तो ये देखें पूरी एक्सरसाइज उन्होंने हमें करके दिखाई है, हमने बताया है घर बैठ जाएँ सुकून से। और अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा मसला है, कोई बहुत एमरजेंसी की सूरत में बाहर निकलना पड़ जाए, अगर जंग लग जाती है मुमकिन जो हालात बने हुए हैं, तो उसमें फिर भी अपना ख्याल रखें, ठीक है। और बाकी रेस्क्यू ने अपने पूरे यहाँ पे बम चलाए हैं, और यहाँ पे उन्होंने पूरे ये चला के हमें बताया कि यहाँ पे ऐसे ऐसे बम गिर सकते हैं या ऐसे ऐसे वो हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं, तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, ठीक है। 11 भाई का अमला हमारे पास बिल्कुल हर टाइम मौजूद है, और हर टाइम हम जो है ना वो 11 भाई के साथ अल्लाह खैर करे, हमारे अल्लाह पाक हमें हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अपने सब ख़त्म हो गए सारे जो DCO DPO और ये सारे CCD और जो CTD वाले सारे वापस जा रहे हैं। ये सारी पूरी मशक हुई है यहाँ पे, उन्होंने करके बता दिया कि हंगामी हालात में निपटने के लिए हमें क्या करना होगा। तो अभी ये सारे वापस जा रहे हैं, मशक ख़त्म हो चुकी है। ये देखें आपको मॉक एक्सरसाइज पूरी दिखाई है मैंने। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ना करे कल को हालात कशीदा हो जाते हैं या कोई मामला इस तरह के बनते हैं, तो आपने इसके ऊपर अमल करना है, ताकि आप अपनी की और अपने प्यारों की ज़िंदगियों को बचा के रखें। और वैसे अल्लाह पाक सब के हाल में रहमत करें, हमारी सरहदों की हिफाजत करें ना। तो बाकी हमें हमारे ऊपर भी ज़रूरी है कि हम अपना भी फ़र्ज़ अदा करें, ठीक है। तो ये देखें ये सब बम स्क्वाड निकल गया, डिस्पोजल स्क्वाड, DCO DPO निकल गए हैं, CTD वाले निकल गए, CCD निकल गई, DC निकल गई। तो ये पीछे देखिए हम सारी नहीं जी जंग ला के खत्म हो गया जी सारे मामला, ये बाहर आ गया, बाहर भाई वो थोड़ा शौक हो गया तो आ गया ना जी। ये सारे मामला ये गए ये देखिए ये सारे मामला वहाँ तो है यार, बड़ा मज़ा आया यार। पूरी मशक हुई है माशाल्लाह, पर इन्हें बड़ा अच्छा काम किया यार, बहुत अच्छा निज़ाम बनाया है वहाँ मस्त इन्होंने। तो ये वो मेरी तो लो जी हम अब जा रहे हैं, देखे सारे जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। आप ब्लॉग को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, और अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलेंगे। या तो आना है जरा लाना साहब तो भाई तो